हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। पेश हैं उर्दू अखबारों से खास तबसरे। उर्दू अखबारों ने जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला के मौजूदा सियासी हालात को लेकर के उनके खफा होने, उनके तमाम बयानात में नाराजगी जाहिर करने को लेकर काफ़ी तफसील से तबसरा किया है। अखबारात ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी हालात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने नज़रियों को कुछ इस तरह से पेश किया है। अखबार लिखते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में न सिर्फ वो अपने को बेहद खफा नज़र आ रहे हैं बल्कि घुटन भी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अब एक आवाम में ये बेदारी लाने की कोशिश शुरू की है कि वो अपने हुकूक को बचाने के लिए खुद कोशिश करें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ के लोगों को बेख्तियार किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ के नौजवानों से और लोगों से कहा है कि आप अपने पुश्तैनी बाशिंदे होने के सबूत के साथ अपने को वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल कराएं ताकि आपके हुकूक से आपको जो है अलग न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है कि यहाँ के अवाम के हुकूक को महदूद कर दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार ने ऐसी कोशिश की है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात जाहिर की गई है, बयान दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी भी वोट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कश्मीर के लोग हैं उनके हुकूक कहीं उनसे छीन न लिए जाएं और उनके हुकूक, उनके अख्तियारात कम न हो जाएं, इसलिए लोगों को इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा और ख़ुद कश्मीरी अवाम को इसका जवाब देना होगा। अपनी वोटर लिस्ट में नाम वो शामिल कराएं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लड़के या जो भी नौजवान हैं उन्हें अपने पुश्तैनी रिकॉर्ड के साथ आयोग में अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम का पता करके उसको जुड़वाना होगा। नहीं तो अब जो कश्मीर की सियासत होने जा रही है उसमें यहाँ के ही बाशिंदों को, यहाँ के ही लोगों को ऐसा अकेला कर दिया जाएगा कि वो किसी भी तरीके से अपने को कश्मीरी होने का महसूस नहीं कर पाएंगे कि हमारा कश्मीर है, हम यहाँ के हकदार हैं और हमारे यहाँ पर वोट हक हासिल है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी सरकार करती है। तो इस तरीके की उन्होंने कहा है लोगों से कि वो इससे बेदार हों और देखें कि इसको कैसे वो रोक सकते हैं। ये एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है तमाम कानून और उसके आड़ में, और ये एक ख़तरनाक बात है। अवाम को इसके लिए आगे आना होगा। और उधर यूपी सरकार के मदरसों के सर्वे कराने के फैसले को लेकर के अब मदरसों के जिम्मेदारों में काफ़ी नाराज़गी और बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे लोगों ने अब मुत्तहिद होकर के एक इसके लिए हिकमती अमली बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी तक तो इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी और तमाम मुस्लिम लीडर और तमाम सियासी और गैर सियासी तंजीमों की तरफ से काफ़ी सरकार के इस फैसले को गलत बताया गया और कहा गया कि सरकार मदरसों को इस तरीके से जांच के दायरे में ला करके शक में डालना चाहती है और उससे उसकी बदनामी होती है और इसका असर जो है पूरे कौम पर पड़ता है। तो सरकार को इस तरीके की कोशिश से बाज आना चाहिए। लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम है। उसने मदरसों के सर्वे कराने के लिए 12 सवालात की लिस्ट जारी की है। सारे मदरसों को इसको दिया गया है कि वो इसके ही रोशनी में अपना जवाब दें। अब इससे मदरसों के लोगों में एक खफगी और नाराज़गी सरकार के लिए बढ़ गई है कि वो उनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेरना चाहती है। वो मदरसा चला करके किसी तरीके से अपने दीनी इदारे को चला रहे हैं और वो उसमें रुकावट डालना चाहती है। ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश। कुछ उर्दू अखबारों ने इस पर तफसील से तबसरा करते हुए लिखा है कि आज़ाद मदरसों यानी गैर तस्लीम शुदा यानी जिन्हें ग्रांट नहीं मिलती, उनके सर्वे के लिए, उनकी जांच के लिए उनके भीतर क्या चलता है, क्या निज़ाम है, क्या कानून लागू है, क्या नहीं लागू है, इसको लेकर के 12 सवालात मदरसों से किए हैं। सरकार के इस रुख से मदरसों के लोगों ने अब बड़े मदारिस की तरफ रुख किया है। तो इस तरीके से जमीयतुल उलमा हिंद अब इसके मुकाबले में, इसके मुखालफत में खुल करके सामने आ गई है। दिल्ली में उसने अपने दफ्तर में एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा
बड़े मदरसों को लेकर के शामिल करते हुए 200 से ज़्यादा मदरसों के जिम्मेदारों ने, नादिम आला ने, सबने शिरकत की है। और वहाँ पर इस बात को महसूस किया गया है कि हो सकता है कि मदारिस के भीतर तमाम कानून और ज़वाबित को लेकर के इस्लाह की ज़रूरत हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार इसके सर्वे के लिए जोर दे रही है और जो 12 सवालात उसने किए हैं वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। सरकार को इसको वापस ले लेना चाहिए। सरकार इस तरीके से मुसलमानों को इस्तेहसाल करना चाहती है और उन्हें खौफ में पैदा करना चाहती है, और अगर यही रहा तो एक एक करके सारे मदारिस बंद हो जाएंगे। उलमाओं ने कहा कि मदरसों की मुल्क की आज़ादी में बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। यहाँ के तमाम मौलवियों ने पढ़ा है, पढ़ करके जो है अपने वतन की हुब्बुल वतनी में अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो आज मदरसों की कीमत को कम आंका जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि ऐसी ताकतें जिनके इशारे पर ये हो रहा है उन्हें इस तरीके से बाज आना चाहिए, क्योंकि मदरसे हमेशा मुल्क की तामीर का काम करते हैं, उसके खिलाफ उनका कोई भी काम नहीं होता है। सरकार को अपने इस रुख पर सोच करके इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उधर ज़मीनी कानून बनाने को लेकर उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच ज़बरदस्त ठन गई है। कांग्रेस लीडरों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जब लैंड रिफॉर्म के नाम पर जो कमेटी ने अपनी मंजूरी सिफारिशें दी हैं वो सारी सरकार के पसंदीदा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाली है। सरकार इस तरीके से अवाम के हक़ में उनका सीधे नुकसान करना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी सख्त मुखालफत करते हुए इस सिफारिश को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि रिपोर्ट सिर्फ और ऐसी होनी चाहिए जिसमें अवाम के भी फायदे की बात हो। इसमें एक तरफा सिर्फ सरकार के पसंदीदा लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाने वाली बात कही गई है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को अवाम के हक़ में काम करना चाहिए, ना कि अपने पसंदीदा लोगों के लिए। और कांग्रेस लीडरों ने इसके साथ ही सरकार से पिछले 4 साल के ज़मीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा भी मांगा है। कहा है कि वो इसको आम करे ताकि ये पता चल सके कि अभी तक सरकार ने इस तरीके से कितने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। बहरहाल कई बड़ा दिलचस्प मसला फंसा है उत्तराखंड में कि कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब बीजेपी सरकार इसमें क्या जवाब देगी, वक्त आने पर ये भी सबके सामने आ जाएगा। और उधर समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर कहे जाने वाले मोहम्मद आजम खान, जो कि अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं, इस वक्त सूबे की सरकार, सूबे उत्तर प्रदेश की सरकार से बेहद खफा है। उन्होंने पिछले दिनों भी अखबार नवीसों के बीच जो बयानात दिए हैं, अपनी जो बातें जाहिर की हैं, उससे ये लगता है कि वो सरकार की किसी भी तरक्की के काम को पसंद नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो तरक्की समाजवादी पार्टी के दौर में हुई थी सरकार, मौजूदा सरकार उसको भी ख़त्म कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। उन्होंने अपने दौर की तमाम तरक्की के कामों को गिनाते हुए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और तमाम और तालीमी इदारे और तमाम अवामी इदारों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने तो अवाम की बेहतरी के लिए उनके हाथ में कलम पकड़ाने की कोशिश की है, मगर अफसोस की मौजूदा सरकार ये पसंद नहीं करती। और वो उसकी कोशिश है कि मैंने जो भी काम अभी तक किए हैं उसको जो है वो ख़त्म करते, मिटाते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर रहूं ना रहूं दुनिया में, लेकिन यहाँ की सड़कें, गलियाँ, इमारतें और तालीमी इदारे हमें हमेशा याद करेंगे और हमारे किए गए काम को कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आज हालत ये है कि सरकार की कारकर्दगी इस हद तक गिर गई है कि आम आदमी हर तरह से बदहाल है। बेरोज़गारी, महंगाई, लोगों को जकड़े हुए हैं, उनके पास 2 वक्त गुजारे के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि वो तरक्की के कामों को कराए ताकि आवाम को इससे जो है रोज़ी रोटी मिले, उनसे उनका मिल सके। बहरहाल आजम खान ने इस तरीके से सरकार पर काफ़ी नाराज़गी जताई है और उन्होंने अपने किए गए काम पर फख्र करते हुए कहा कि इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज के तबसरे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। आदाब।